सो हे गाइज, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बताऊंगा दो ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब आने वाले साल में जब प्लेसमेंट होगा सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। और ऑफ कैंपस भी जो जॉब सर्च कर रहे हों वो भी यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सेक्टर जो काफ़ी कमाल धमाल मचा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे दो सेक्टर हैं जो काफ़ी कमाल धमाल मचा रहे हैं और इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद ये सेक्टर कैसे स्टैब्लिश हुए, कैसे एक नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। तो नमस्कार दोस्तों, करेडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम बात कर लें दो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है आप लोगों का ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाइस इतनी ज़्यादा जॉब आने वाली है, आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल की बहुत सारी और भी कंपनियां भारत में आ रही हैं। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, कई कंपनियां भाग गई थी, उसमें से बाहर की भी बहुत सारी कंपनियां थी। वो कंपनियां अब इंडिया में दोबारा वापस आ रही हैं। उनको लगा कि शायद हमने भूल कर दी, शायद हमने गलती कर दी। फोर्ड को ही ले लीजिए, फोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम दोबारा इंडिया में वापस आ रहे हैं, शायद कुछ जगहों पे काम भी स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और कम से कम हर साल 50,000 से लेके 1 लाख लोगों को जॉब देता है, जिसमें ITI वाले, पॉलिटेक्निक वाले और बीटेक वाले तीनों शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, और उसमें ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे इंजीनियरिंग ट्रेड जो कोर वाले हैं उनके लिए ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरत होती है। तो अगर आपको उसमें जाना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऑटोमेशन के कोर्स हैं, EV है, IoT है, उसमें सुपरविजन का है, पार्ट का है, डिज़ाइनिंग का है, बहुत सारे प्रोडक्शन का वर्क कैसे होता है, पाइपलाइन कैसे काम करती है प्रोडक्शन की, गाड़ियाँ कैसे बनती हैं, गाड़ियों के बारे में जानना। तो अ लॉट ऑफ जॉब, मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि आप कंफ्यूज जाओगे कहाँ पे जाएं, कहाँ पे छोड़ें। अब आप कहोगे दूसरा कौन सा ऐसा सेक्टर है? दूसरा सेक्टर जिसको चिल्ला चिल्ला करके मैं वीडियो में बताता हूं कि पिछले 2 सालों से नहीं 1.5 सालों से आई थिंक मैं बता रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत सारी इंडिया में ओपन होने वाली हैं। कुछ ओपन हो गई हैं, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की हो, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की हो, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आपको जाना पड़ेगा। इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कम से कम 1 लाख इंजीनियरों को ये भी जॉब देती हैं। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे प्लांट होता है, छोटा नहीं होता। कोई भी प्रोडक्शन जब होता है, चाहे वो गाड़ियों का ही मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो, चाहे वो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो, लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग हो, AC का मैन्युफैक्चरिंग हो, इनके जो प्लांट होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं गाइज। और इस प्लांट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैन पावर के थ्रू होती हैं। ऑल्दो रोबोटिक्स इसमें बहुत हावी होता है, रोबोट काम करता है, ऑटोमेशन का प्रोसेस होता है, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ITI वाले, पॉलिटेक्निक वाले और बीटेक वालों की मास में मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ये ऐसे सेक्टर होते हैं ना जो मतलब आपको जाकर के समझ लो लिंक लगा के कॉल करके पूछना पड़ेगा कि हाँ आपके यहाँ जॉब है या नहीं तो मैं आ सकता हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना लिंक और सोर्स बहुत ज़्यादा चलता है। कंपनियां भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती, सोचते हैं कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसी के नोन में कोई आ जाए तो बढ़िया रहेगा, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड इजीली उसका मिल जाता है, थोड़ा सा पैसा भी बचत हो जाता है। किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे, प्रोफेशनलिज्म में जाएंगे, उसको भी पैसा देना होता है और यहाँ कुछ पैसा एम्प्लॉयों को दे करके मोटिवेट करके चीज़ें आसान कर लेते हैं। तो ऐसे में गाइज अगर आप सही तरीके से सही चीज़ें करते हो तो आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है और ये 2 सेक्टर में कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आपका करियर भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो गाइज आपको कैसा लगा? जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करना है, करियर को आगे लेकर के जाना है, वो भी जा सकते हैं। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।